हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वीट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंतर्गत कवर करेंगे भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्हीं सब प्रश्नों का एक टेस्ट लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके टेस्ट लगाएं। टेस्ट में आपका स्कोर कितना हुआ ये आप कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम है। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें 26 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान और पीओके में स्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाना। सिंदूर नाम का क्या महत्व है? सिंदूर नाम उन महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करता है जो पहलगाम हमले में अपने पतियों को खो चुकी थी। यह नामकरण भारतीय संस्कृति में सिंदूर के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बून या नून मारशूश ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बून या नून मारशूश शुरू किया था। यह नाम कुरान से लिया गया है, जिसका अर्थ मजबूत एकजुट संरचना है। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि भारत ने इन हमलों को अपनी वायु रक्षा प्रणाली से विफल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो यह ऑपरेशन शुरू किया था ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को सहायता प्रदान करना है। इस अभियान के तहत भारत ने इन देशों को सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित जल शोधन सामग्री, स्वच्छता सामग्री, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? भारत सरकार द्वारा पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के जवाब में शुरू किया गया एक मानवीय राहत और बचाव अभियान है। यह अभियान भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने अपने देश में अशांति और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया है। यह अभियान देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने और हिंसा फैला रहे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को चलाया गया है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन अजय। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के नशा मुक्त संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के नशा मुक्त संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती। हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। हैती एक कैरिबियाई देश है जो हिस्पैनियोला द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। मुद्रा हैतियन गौडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी से निपटने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी से निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने किसी कारणवश खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने किसी कारणवश खोए हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अमृत। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन चक्र। सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया है। ऑपरेशन चक्र 2 का उद्देश्य भारत में संगठित साइबर क्राइम माफिया के बुनियादी ढांचे का मुकाबला करना और उसे जड़ से खत्म करना है। सीबीआई ने यह ऑपरेशन प्राइवेट क्षेत्र के दिग्गज कंपनियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक परवीन सूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 21,000 से अधिक लोगों की मौत और संपत्ति के बड़े पैमाने पर विनाश के बाद भारत ने तुर्की को आपदा राहत और मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त के तहत 151 एनडीआरएफ कर्मियों और डॉग स्क्वाड की 3 टीमों ने भूकंप प्रभावित तुर्की को सहायता प्रदान की थी, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की मुद्रा रिठीनिया है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। चक्रवात मोचा का नामकरण यमन देश ने किया है। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। म्यांमार की राजधानी नैपियड है और यहाँ की मुद्रा म्यांमार क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए
कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन आयरन स्वाइस। इजराइल ने आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वाइस शुरू किया है। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। इससे इजराइल के सैकड़ों नागरिकों की मौत हो गई है। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन आयरन स्वाइस लॉन्च किया है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई ने नशीली दवाओं अर्थात ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने नशीली दवाओं अर्थात ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। सीबीआई ने नशीली दवाओं अर्थात ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। ऑपरेशन गरुड़ का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वाले, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मेघ चक्र। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया है। ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट अर्थात बाल यौन शोषण के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करना है। सीबीआई द्वारा चलाया गया प्रमुख ऑपरेशन ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। दूसरा ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नारकोस के तहत रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ओलिविया। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ओडिशा तट पर संचालित एक परियोजना है जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। यह ऑपरेशन लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है जो नवंबर से दिसंबर के मध्य प्रजनन के लिए एकत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मिशन अमानत। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑपरेशन अमानत को शुरू किया है। इस मिशन की बदौलत अब तक लाखों लोगों को उनका सामान लौटाया जा चुका है। रेलवे की ऑफिशियल साइट पर जो सामान मिला है उसकी तस्वीर और डिटेल्स शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपराधियों और गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। अपराधियों और गौ हत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। अपराधियों के लिए यूपी सरकार ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इसका नाम ऑपरेशन कन्विक्शन है। इसके तहत महज 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकसी जैसे अपराध शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट के तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों, मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया है, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक विशेष अभियान है। इस अभियान के तहत देश भर से दिव्यांग लोग सियाचिन ग्लेशियर तक अभियान चलाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम पहुंचने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सतर्क। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन 25। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई आतंकी हमले के समय आतंकवादियों को मारने और लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई आतंकी हमले के समय आतंकवादियों को मारने और लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो चलाया गया था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई शहर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 164 लोग मारे गए और 308 घायल हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो के द्वारा आतंकवादियों को मार गिराया गया और मुंबई को भयमुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 10 जून 1984 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया एक ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और अन्य सिख आतंकवादियों को सिख धर्म के प्रसिद्ध स्थल स्वर्ण मंदिर की इमारतों से हटाना था। अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेस्ट लगाएं। टेस्ट में आपका स्कोर कितना होता है ये आप कमेंट में बताएं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।